दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना न्यूज़ चैनल से। दोस्तों, पिछले दिनों से राजनीति में बड़ी तेज़ी से घटनाएं घट रही हैं। आप जानते हैं कि अभी पिछले दिनों जो दो राज्यों में चुनाव हुए, हिमाचल और कर्नाटक, वहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बहुत ज़बरदस्त चुनाव प्रचार के बावजूद भाजपा को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। आप ये भी जानते हैं कि हिमाचल में 98% हिंदुओं की जनसंख्या है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका हिंदुत्व हिमाचल में नहीं चला और करारी हार मिली। उसी तरीके से कर्नाटक में भी हिंदुत्व का राग मोदी जी और भाजपा नेताओं ने खूब गाया, हनुमान जी का भी राग अलापा गया, लेकिन वहाँ पर भी हिंदुत्व काम नहीं आया और वहाँ पर भी शर्मनाक हार भाजपा को झेलनी पड़ी। और हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि भाजपा की जो बढ़त दक्षिण भारत में होनी थी, या भाजपा चाह रही थी, भाजपा नेतृत्व चाह रहा था दक्षिण में घुसना, वह भी उसका बढ़ाव रुक गया, ऐसा लगता है। दोस्तों, इन दो प्रदेशों की लगातार हार से भाजपा नेतृत्व और मोदी जी और संघ परिवार बहुत ही चिंतित है और उन्हें ऐसा लग रहा है जिस तरीके से इन दो राज्यों में हारे हैं, कहीं उनकी राजनीति पैरों के नीचे से खिसक तो नहीं रही। मुझे तो, मैं जितना देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कई देश के वरिष्ठ पत्रकारों की बातें सुन रहा हूँ, उससे मुझे लगता है कि भाजपा का, मोदी जी का हिंदुत्व का कार्ड धीरे धीरे डाउन होता चला जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि हिमाचल और कर्नाटक, इन दो राज्यों में लगातार हार के बाद भाजपा का मॉरल डाउन हुआ है। भाजपा नेतृत्व, मोदी जी और संघ परिवार चिंतित हैं और वो इन दो राज्यों की हार को पचा नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि यदि ये हार का सिलसिला आने वाले जो 3-4 राज्यों में चुनाव हैं दिसंबर तक जारी रहा और भाजपा इन राज्यों में भी करिश्मा ना दिखा सकी, तो भाजपा को 2024 का चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि मोदी जी का जादू है, वो तो सर चढ़ के बोलेगा, लेकिन दोस्तों, कोई भी नेता हमेशा के लिए जादू नहीं दिखा सकता। और जिस तरीके के वो अभियान चलाते हैं पार्टी को जिताने के लिए, वो अभियान हमेशा कामयाब नहीं रहते। अब आपने देखा होगा कि पहले जो है राम मंदिर का मुद्दा उठाकर भाजपा ने रिवाइव किया था, दुख ऊपर चढ़ी थी। तो राम मंदिर का मुद्दा अब लगभग खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है और वो एक तरीके से मामला खत्म हो गया। एक बार स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, जो केंद्रीय मंत्री थी, किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि राम मंदिर के मुद्दे पर कितनी बार आप चुनाव जीत सकते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया था कि राम मंदिर का मुद्दा आप उस तरीके से समझ सकते हैं कि वो एक चेक था
रामेंद्र वाला चेक हमने कैश करा लिया और एक चेक बार बार कैश नहीं किया जा सकता। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम ये भी कह सकते हैं, या हमें लग रहा है कि जो 2014 के बाद हिंदुत्व का बुखार पूरे देश में भाजपा ने चढ़ाया और पूरे देश में हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव फैलाकर, उनको लड़वाकर, झगड़े करवाकर, नफरत फैलाकर एक तरीके से सत्ता में भाजपा आई। लेकिन भारत की जनता का कमाल है कि वो थोड़े समय के लिए तो किसी बहकावे में आ सकती है, लेकिन भारत की जनता को हमेशा के लिए भ्रमित नहीं किया जा सकता। अब भारत की जनता ये सोचने लगी है कि हम तो सदियों से एक साथ रहते आए हैं, तो फिर अभी ये हिंदुत्व का या हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाकर देश में क्यों नफरत फैलाई गई, क्यों भेदभाव किया गया, देश के करोड़ों मुस्लिमों के साथ क्यों ज्यादतियाँ की गई, चाहे वो मुजफ्फरनगर के दंगे रहे हों या जो भी घटनाएं मुसलमानों के साथ घटी इस दौरान, इन वर्षों में, वो आपके सामने, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कह रहा था कि जनता अब इस चीज़ को समझ चुकी है कि भाई खाली हिंदुत्व से काम नहीं चलेगा। देश में करोड़ों बेरोजगार हैं, देश में महंगाई भयंकर है, टमाटर 120 से 160 रुपये, 200 रुपये किलो तक बिक रहा है, दालों के रेट आसमान पर है। इसी तरीके से लगभग सभी चीज़ों के दाम 2014 से दुगने रेटों पर जनता को मिल रहे हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है महंगाई के कारण। रोजगार है नहीं, करोड़ों युवक बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार चाहिए, नई नई फैक्ट्रियां लगें, नए नए रोजगार के सृजन हों, जनता को सस्ता इलाज मिले, जनता को सस्ती शिक्षा मिले, जनता की जो आम समस्याएं हैं, बिजली की, पानी की, सड़कों की, शुद्ध पानी की, उनका समाधान हो, क्राइम पर रोक लगे। तो ये चीज़ें अब देश की जनता प्राथमिकता से सोचने लगी है और कहने लगी है कि असली मुद्दों पर भाजपा को अब आ जाना चाहिए और उन्हें देश की असली समस्याओं के निदान के लिए काम करना चाहिए। हिंदुत्व बहुत हो गया। तो भाजपा को भी समझ में आ गया कि हिमाचल की हार और कर्नाटक की हार इसी ओर इशारा कर रही है कि शायद आने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों में संभवतया हिंदुत्व का कार्ड शायद नहीं चल पाए। इसलिए वो अब कुछ नए मुद्दे खोज रहे हैं जिससे कि वो 2024 में पुनः सत्ता में लौट सके। दोस्तों, अब भाजपा का, आरएसएस का, मोदी जी का मुस्लिम प्रेम उमड़ने लगा है। जहां अब तक वो ये कहते थे कि हमें मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए, हमें 80% हिंदुओं की वोट चाहिए, हम उन्हीं से जीतना चाहते हैं, उन्हीं को टिकट देंगे और मुस्लिमों को टिकट नहीं देंगे। लेकिन अब सब कुछ बदलता दिखाई दे रहा है। मोदी जी अब पसमानदा मुसलमानों की बात करने लगे हैं, उनकी समस्याओं की बात करने लगे हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने की बातें करने लगे हैं। हमारे आरएसएस प्रमुख भागवत जी भी अब कहने लगे हैं, शायद उन्हें कहीं आकाशवाणी हुई है कि भाई मुसलमानों का और हिंदुओं का या जो भी धर्मों को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं, उन सबका डीएनए तो एक ही है। मुसलमानों के फोरफादर्स, पूर्वज हिंदू ही तो थे और जो भी कारण रहे हों, हम उन पे इस समय नहीं जाना चाहते, तो हिंदू ही तो मुस्लिम
या इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुए, तो ये तो हमारे अपने ही हैं। और भारत की कल्पना मुसलमानों के बगैर नहीं की जा सकती। हमारा समाज मिला जुला समाज है, डाइवर्सिटी है, विविधता में एकता है। इसलिए हमें सबको मिलजुल कर रहना होगा। और मुसलमान अब हमारे हैं, उनका डीएनए हमारा है, वो भारत के नागरिक हैं। इसलिए मुसलमान होने के नाते उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव अब नहीं होना चाहिए। ये भाजपा को, मोदी जी को और आरएसएस को 9 साल बाद ही ये बात क्यों समझ में आई? क्या इन लोगों को ऊपर से आकाशवाणी हुई कि हमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत नहीं फैलानी चाहिए? वो भी हमारे देश के नागरिक हैं और इनका मुस्लिम प्यार उमड़ने लगा है। अब ये मुसलमानों को टिकट भी देने लगे हैं, आगे और ज़्यादा टिकट देने की बात कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ को या इस बात को इस तरीके से भी रख सकते हैं कि अब 80 और 20 का मुद्दा ख़त्म हो गया है। अब भाजपा को भरोसा नहीं रहा कि 80% हिंदुओं के दम पर वो चुनाव जीत सकते हैं या सत्ता में लौट सकते हैं। इसीलिए तो अब वो पसमानदा मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों के साथ गलबहियाँ कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंगें कर रहे हैं, उनकी समस्याओं के समाधान की बातें कर रहे हैं। तो ये इसी बात का संकेत है कि अब देश का हिंदू शायद हिंदुत्व के राग से परेशान हो चुका है। वो देश में, समाज में बिखराव नहीं चाहता, वो नफ़रत नहीं चाहता। देश की जनता आपस में मिलजुल कर प्यार से रहना चाहती है। तो देश की जनता तो पहले भी प्यार से ही रह रही थी। इनको भी 9 साल बाद याद आया कि प्यार से रह सकती है और हम सब एक हैं। हम अपनी असली बात पर बढ़ते हैं कि नेताओं के लिए राजनीति ही सब कुछ होती है। राजनीति का मतलब होता है राज करने की नीति, चाहे उसके लिए उन्हें कितने भी गलत फैसले क्यों ना लेने पड़े, चाहे समाज को बांटना पड़े, चाहे उन्हें जाति धर्म के नाम पे बांटना पड़े, वो चूकते नहीं। अब उनको लग रहा है कि भाई बात बिगड़ेगी, सभी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी भाजपा दोबारा सत्ता में आ सकती है। तो क्या अब हम ये मान लें पूरी तरीके से कि 80-20 का मुद्दा अब समाप्त हो गया है? क्या अब देश के मुसलमानों के साथ जाति नहीं होगी? क्या उनके साथ नफरत का भेदभाव नहीं किया जाएगा? क्या अब गरीब मुसलमानों के जो फल की रेडियां लगाते हैं, जो सब्जी की रेडी लगाते हैं, या जो मनिहार हैं चूड़ियाँ पहनाते हैं, या छोटे मोटे धंधा करके अपने बच्चों का पेट भरते हैं, क्या उन पर जुल्म नहीं होंगे? ये सोचने की बात है कि भाजपा सचमुच में बदल रही है। वो क्यों बदल रही है, इस पर बुद्धिजीवियों को और देश की जनता को सोचने की ज़रूरत है। अब भाजपा समझ चुकी है कि हमेशा नफरत की राजनीति से हम चुनाव नहीं जीत सकते। सबको ही साथ लेना होगा। सबको साथ लिए बिना देश विकास नहीं कर सकता। चलो, देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी बात है। भागवत जी ने ऐसा सोचा कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे हम किसी भी जाति धर्म के हैं, और हम सबको मिलकर ही साथ रहना होगा। और हम सब मिलकर ही सबका विकास, सबका साथ वाले मुद्दे को आगे बढ़ाकर देश को एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं, देश को एक महाशक्ति बना सकते हैं। यह एक कटु सत्य है कि जब तक देश के 142 करोड़ लोगों को, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो पिछड़े हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो आदिवासी हैं,
चाहे वो कथित रूप से ऊंची जातियों के लोग हैं, उन सबको बिना भेदभाव के, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि देश के 142 करोड़ लोगों को साथ लेकर ही सबका साथ सबका विकास का नारा सही साबित हो सकता है। देश के हर नागरिक के साथ बिना किसी जाति, धर्म, भेदभाव के व्यवहार होना चाहिए, ये हमारे संविधान में लिखा है। और भारतीय संविधान ही हमारा सबसे बड़ा मंदिर है, जिसके द्वारा ये विश्व का महान देश संचालित होता है। हर जाति, वर्ग, धर्म सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। हम सब भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं, सबके समान अधिकार हैं। यदि किसी जाति, धर्म, वर्ग विशेष के साथ भेदभाव होगा, नफरत फैलाई जाएगी, तो इससे देश के टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। और एक बात मैं विशेष रूप से जो और कहना चाहता हूँ कि किसी भी जाति, धर्म, वर्ग में खास विद्वान नहीं होते, वो हर एक वर्ग में होते हैं। क्या कोई डॉक्टर APJ कलाम जो हमारे राष्ट्रपति रहे, उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, उनकी देशभक्ति पर, उनकी योग्यता पर क्या कोई उंगली उठा सकता है? भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो दलित थे, दलित वर्ग से आते हैं, उन्हीं की ये योग्यता थी कि जो भारत का संविधान लिख पाए, और इतना बेहतरीन संविधान उन्होंने दिया जिससे 75 सालों से हमारा देश एकजुट है। इसी तरीके से मैं एक नाम और लेना चाहूँगा, वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने 1965 के युद्ध में खेमकरण के क्षेत्र में पाकिस्तानी टैंकों की जमींदोज कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। ऐसे वीर अब्दुल हमीद को कौन भूल सकता है? उनकी वीरता पर शक नहीं किया जा सकता। और यदि हम ज़बरदस्ती किसी पे, किसी जाति पर, किसी धर्म पर, किसी क्षेत्र के लोगों पर शक करते हैं, तो वो देश को तोड़ने जैसी बात होती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जहाँ देशभक्ति की बात है, मुस्लिम समाज पर कई तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि ISI, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जितने एजेंट गैर मुस्लिम भारत में पाए गए हैं, वह भी एक रिकॉर्ड है। वो भी मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदू या गैर मुस्लिम रहे हैं। तो किसी पे कोई बदनामी का ठप्पा लगाना ठीक नहीं है। जो देशद्रोही है वो किसी भी जाति का है, किसी वर्ग का है, किसी धर्म का है। हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून, हमारे देश की सेना, हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की अदालतें उनको सख्त से सख्त सज़ा देने में सक्षम है, और उनको मिलती है सज़ा, और मिलनी भी चाहिए। जो देशद्रोही है, देश के खिलाफ काम करता है, हमारी भारत माता की अस्मिता से खेलता है, वो किसी का सगा नहीं हो सकता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी बात समाप्त करूँगा यह कहकर कि देश सर्वोपरि है। देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, और हम सब तभी रह सकते हैं जब देश के सभी जाति, धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहें, मोहब्बत के साथ रहें, देश की
भलाई के लिए सब मिलकर काम करें। किसी को हमें झूठे राजनीतिक फायदों के लिए बदनाम नहीं करना चाहिए। आशा है कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और ये भी आपको समझ में आया होगा कि ये नेता किसी के सगे नहीं होते। नेता को सिर्फ कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। उस कुर्सी को पाने के लिए, सत्ता को पाने के लिए वो देश में नफरत फैला सकते हैं, देश में समाजों को लड़वा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। इसलिए देश के हर बुद्धिजीवी नागरिक वर्ग का ये फर्ज बनता है कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और किसी के बहकावे में ना आए, अपने देश की भलाई के लिए ही फैसले लें जो हमारे देश के हक में हो, हमारे देश के अमन चैन के हक में हो। जो तोड़ने वाली बातें नेता करते हैं वो देश के हितैषी कभी भी नहीं हो सकते। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।